कांग्रेस का इस मीरा भाईंदर में अस्तित्व नहीं है तो उसको खाली पीली बोल के क्या लॉजिक है। तो 70 से प्लस तो हमारे नगर सेवक बीजेपी के रहेंगे। मेरा एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र फोकस है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को मीरा भाईंदर में पूर्ण बहुमत से लाना। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज की चुनाव शुरू हो गई हैं और इसी क्रम में मुंबई से सटे थाने जिले के मीरा भाईंदर शहर में हम आपको इसके पिछले खबर में दिखाया है कि किस तरह से भाजपा और शिवसेना में महायुति को लेकर वाद विवाद चल रहा है। और आज मीरा भाईंदर के एसके स्टोन ग्राउंड में भाजपा का संकल्प सभा का कार्यक्रम था, जिसमें यहाँ पर जो यहाँ के लोकल विधायक हैं नरेंद्र मेहता, उन्होंने विरोधियों को खूब ललकारा और उन्होंने जिस तरह से भाषण दिया है उसमें पूरी तरह से ये दिख रहा है कि भाजपा की तरफ से महायुति ना करने का संकेत है। और वहीं जिस तरफ से आपने कल देखा कि शिवसेना के जो विधायक है प्रताप सरनाईक, उन्होंने उम्मीद लगाई बैठी है कि हमें महायुति करना है और 50 सीट मतलब 50-50% पे उनको महायुति से मीरा भाईंदर महानगर पालिका का इलेक्शन लड़ना है। लेकिन हाँ, आपको पिछले भी खबर में यही दिखाए थे कि भाजपा की बिल्कुल इच्छा नहीं है और आज तो एकदम क्लियर यही दिख रहा है कि भाजपा महायुति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है मीरा भाईंदर में। और जब पत्रकारों ने विधायक नरेंद्र मेहता से पूछा कि महायुति के लिए क्या महायुति होगा या नहीं होगा, तो उनका साफ कहना था कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे वरिष्ठ देखेंगे। और तंज कसते हुए ये कहा कि हम तो छोटे लोग हैं, बड़े लोग मुख्यमंत्री और मंत्री अपने हिसाब से बात करें, क्योंकि प्रताप सरनाईक ने कुछ दिनों पहले कहा था कि मैं राज्य लेवल का आदमी हूं, मैं अपने लेवल पे बात करूंगा, यहाँ के विधायक से मैं बात नहीं करूंगा। और नरेंद्र मेहता ने इस संकल्प सभा से खूब सारे भ्रष्टाचार के आरोप कई लोगों पर लगाए हैं। यहाँ पर आए हुए हमने कई सारे लोगों से बात की, आइए आपको दिखाते हैं। एक मेरी बात सुनिए, मैं जिस पार्टी को बिलोंग करता हूं उसके लिए पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, फिर स्वयं। तो इस मीरा भाईंदर राष्ट्र का हिस्सा है, तो राष्ट्र के साथ जो कोई धोखा करेगा, गलत करेगा, वो बात जनता तक पहुंचानी जरूरी है। किसने किया, क्या किया, आने वाले समय में आपको पता चलेगा। हमने कोई आरोप प्रति आरोप नहीं किया, जो सच है वो जनता के सामने रखा है। इसमें कुछ झूठ है तो बताइएगा। ऐसा है, कांग्रेस का इस मीरा भाईंदर में अस्तित्व नहीं है तो उसको खाली पीली बोल के क्या लॉजिक है। उनका है क्या कि उनके बारे में बोले। कल आप बोलेंगे समाजवादी पार्टी के बारे में नहीं बोला, फिर आप बोलेंगे कि बहुजन आघाड़ी के बारे में नहीं बोला, फिर आप बोलेंगे जनता दल के बारे में नहीं बोला। तो जो है उससे करता हूँ। मुझे आज भी लगता है कि शिवसेना इस शहर में है और मेरा आरोप कोई शिवसेना में नहीं था। जो हुआ वो मैंने जनता के सामने रखा। देखिए, हमने इतने सारे संकल्प लिया, आपको बताया कि इस शहर की जो जरूरत है, हम इसलिए जानते हैं कि छोटी छोटी बहुत सारी बातें, जनता को पानी चाहिए, अच्छे रास्ते चाहिए, अच्छे गार्डन चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, अच्छा मार्केट चाहिए, ये सारी सुख सुविधाएं चाहिए जो रोज की उनकी जरूरत है। हम बड़े बड़े पॉट टैक्सी, ये टैक्सी, वो टैक्सी होना चाहिए, मैं इसमें कोई डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन पहले बेसिक चीजें तो हम पूरी कर ले, बाद में हम आगे की बात करें। मैं बहुत छोटा व्यक्ति इस बारे में बात करने के लिए। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री और हमारे अध्यक्ष बात करेंगे, मैं उस पर क्या बोलूँ। आप टेंडर की कॉपी निकालिए, ये पहला मूल ठहराव था 5 करोड़ का, फिर उन्होंने कहा कि नहीं थोड़ा अच्छा बनाएंगे, भव्य दिव्य, और उसमें लिखा हुआ है नितिन देसाई जी जो आर्ट डायरेक्टर एक जाने माने, जो आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत ही अच्छा नाम है, उनको अपॉइंट किया तो बोले 22 करोड़ का होगा। और 22 करोड़ की उसको मंजूरी हमारी महापौर मैडम ने दी थी, हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने दी थी, उदाहरण। और अब वो 150 करोड़ तक लेके चले गए। अभी हमने तो कभी 22 के ऊपर मान्यता नहीं दी थी, तो ऐसा क्या कर दिया कि 22 करोड़ का काम 150 करोड़, ये तो गड़बड़ी है। तो इसका स्वाभाविक जांच होनी चाहिए। मैंने कोई मंत्री का नाम लिया नहीं, सरनाईक साहब का नाम लिया नहीं। हमने कहा कि जिस अधिकारी ने नियम तोड़ के काम किए, अधिकारी ने नियम तोड़ के काम किए तो उनको भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में इंक्वायरी के सामने जाना पड़ेगा। गलत किया है तो किस लिए किया, क्यों किया, इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। ये स्वाभाविक है। गलत निर्णय कोई हम रोष के कारण नहीं रिजेक्ट करने वाले, या हमारे को ग्रीवेंसेस है इसके लिए नहीं, लेकिन ये वाकई में है जो अधिकारियों ने मनमानी कारोबार चलाया 2.5 साल के अंदर, तो स्वाभाविक है हिसाब तो देना होगा। इसमें कोई गलत क्या है। अगर वो 22 करोड़ का टेंडर 150 तक गया और 4 बार बदला, तो चारों बार आपने टेंडर निकालना चाहिए था। वही आदमी कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम कर रहा है।
22 का भी वही, 40 भी वही, 60 भी वही, 80 भी वही, 150 भी वही। हम किसी के खिलाफ चुनाव, किसी के भी नहीं, हम अपने लिए चुनाव लड़ रहे कि भाजपा का जनाधार पड़े, भाजपा न्याय दे। अरे मुझे बताइए, आप भी इतने समझदार हो, मैं भी हूँ, भाईंदर वेस्ट में शिवसेना है क्या, ईस्ट में शिवसेना है क्या, कैबिन रोड पे शिवसेना है क्या? ऐसे बहुत सारे पॉकेट है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। देखिए हमारी तो इच्छा है कि जनता हमें पूर्ण ताकत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दे ताकि काम करने में आसानी हो। जब ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हो, जब तीनों सत्ता एक होती है तो काम फास्ट होता है, और जिस वार्ड में काम करना होता है वहाँ भी अगर उसी पार्टी का नगर सेवक जीते तो और आसानी होती है। इसलिए जनता से यही अपील है कि इस शहर के अंदर आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को प्यार दिया है, सम्मान दिया है और हमें मौका दिया है, तो आप पूरी ताकत के साथ मौका दें ताकि हम पूरे शहर का चैना से लेके उत्तम तक हम डेवलपमेंट कर सके। अभी किसी ने फॉर्म भरा नहीं, वो भरेंगे तो पता चलेगा प्रतिस्पर्धी कौन है, क्योंकि देखिए चुनाव है, सामने वाले भी उम्मीदवार होते, अच्छे बैट्समैन उधर भी होंगे इधर भी होंगे। एक बार लिस्ट आएगी तब पता चलता ना इनके साथ कंपटीशन है, इनके साथ नहीं है, इधर हम जीत लेंगे, इधर हमें चिंता की बात नहीं। ऐसा है यहाँ पे मीरा भाईंदर में भाजपा है। मेहता जी ने आज नारियल फोड़ दिया है, तो चुनाव भाजपा के पक्ष में ही होगा, और अब की बार 70 पार का नारा है, तो 70 से प्लस तो हमारे नगर सेवक बीजेपी के रहेंगे। देखिए विरोधी तो कल कुछ लोग शिवसेना की सभा में गए थे, हमको पता चला कि वहाँ बस से बाहर से लोग आए थे। यहाँ जो आए थे ये बाहर वाले नहीं थे, सब पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता और बीजेपी माइंडेड लोग आए थे। तो बस इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, जनता की भीड़ देख के यहाँ के लोग समझ जाएंगे क्या है। देखिए ये संकल्प सभा एक बिगुल है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो पूर्ण ताकत से ये चुनाव लड़ने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की एक ही भूमिका रहेगी पूरे इलेक्शन में, वो है डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट में फोकस करके आगे बढ़ने वाली है। नहीं, मेरा कोई अभी तक इलेक्शन लड़ने का मैंने सोच विचार करा नहीं है। मेरा एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र फोकस है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को मीरा भाईंदर में पूर्ण बहुमत से लाना है, और मैं उस दिशा में कोशिश कर रहा हूँ। मैं स्टूडेंट्स को भी उसी दिशा में जोड़ रहा हूँ, स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ रहा हूँ। मैं स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ कि हमको राजकारण से दूर नहीं रहना, पॉलिटिक्स से दूर नहीं रहना है, क्योंकि हर जो भी आप यूथ से पूछोगे उनका एक ही चीज रहती है कि पॉलिटिक्स से हमें लेना देना नहीं, पॉलिटिक्स में हमारा इंटरेस्ट नहीं। बट कुछ भी आपको डेवलपमेंट करना है, कुछ भी बदलना है, तो आपको पॉलिटिक्स में उतरना जरूरी है, आपको पॉलिटिक्स तक वॉइस आउट करना जरूरी है। तो मैं स्टूडेंट्स को इसी वे से जोड़ रहा हूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको हमारे तक तो प्रॉब्लम्स पहुंचानी पड़ेगी। तो मैं वो ब्रिज क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है डे टू डे, उनको मैं गवर्नमेंट तक हो, नगर पालिका तक पहुंचा सकूँ, उसको सॉल्व करने का वे आउट ढूंढ सकूँ। चुनाव भारतीय जनता पार्टी का सिस्टमेटिक और चरणबद्ध तरीके से चलता है। नरेंद्र मेहता जी ने आज शंखनाद किया है। पार्टी के आज इस कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे भी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं जो इसके पहले नहीं दिखाई देते थे, लेकिन आज उनके नेतृत्व में विश्वास किए हैं। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर की काफ़ी मजबूत, विधानसभा के चुनाव से भी ज़्यादा मजबूत आज दिखाई दे रही है। और विधानसभा महानगर पालिका में मीरा भाईंदर के महानगर पालिका में भाजपा का झंडा जो है लहराएगा। जैसे कि आपको मालूम है, महानगर पालिका का चुनाव 15 जनवरी को है। हमारे यहाँ के नेतृत्व, हमारे आदरणीय नेता नरेंद्र मेहता जी, इनके मार्गदर्शन में आज हमने यहाँ से संकल्प सभा लेकर यहाँ से प्रचार की शुरुआत की है। और आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में 70 पार का नारा हमारे नरेंद्र मेहता साहब ने दिया है। उस नारे को हम पूरा करने के लिए आज से शुरुआत की है। और आज इस संकल्प सभा में जिस तरह का जन समुदाय उमटा था और जिस तरह का उस जन समुदाय का आशीर्वाद मिला है, तो हमें पूरा विश्वास है कि हमने जो नारा दिया है वो पूरा होगा। पहले तो बहुत खुशी की बात है, आज संकल्प सभा में माननीय नेताजी ने स्कूल और कॉलेजेस को प्रावधान दिया कि आने वाले वक्त पे भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए बड़ी संख्या में नई नई योजनाएं ला रही है। दूसरा, जो शिवार गार्डन किसी स्थानिक कॉन्ट्रैक्टर के कब्जे में है उसको खाली कराने का एक संकल्प लिया है। तीसरा, हमारे बीच में तक्षशिल मेहता जी ने स्टूडेंट सेल का में पक्ष प्रवेश करके अध्यक्ष बने, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। उनके लिए पहली भव्य सभा थी और उन्होंने भी उसी जोश के साथ, उसी शक्ति के साथ बोला है। उनके पद लेने के बाद करीबन 1000 से 1500 स्टूडेंट विंग में युवा जुड़े हैं। तो ऐसे युवा जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो आने वाला भविष्य भारतीय जनता पार्टी का अच्छा होता है।
और आने वाले वक्त में आप सब जानते हैं, मीडिया कर्मी जानते हैं, महापौर हमारा बैठने जा रहा है, उपमहापौर हमारा बैठने जा रहा है, और हम सभी नगर सेवक नगर सेविकाओं को आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि युवा मोर्चा की पूरी शक्ति आपके पीछे पूरी ताकत से साथ खड़ी है। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के होने वाले चुनाव के लिए संकल्प सभा का आयोजन मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा रखा गया था, जिसमें पूरा खचाखच भरा हुआ था मैदान। और उससे जैसे अभी आज का जो रिजल्ट आया है नगर परिषद का, नगर पालिका का, उसमें आपने देखा कि पूरे महाराष्ट्र में पूरा भगवामय हो गया है। तो उसी हिसाब से आज की जो शुरुआत हुई है एकदम धमाकेदार हुई है, और यहाँ के जो जनता जनार्दन है पूरा खचाखच भरे मैदान में सबको इन्विटेशन किया गया था, सब आए, जितनी अपेक्षा थी उससे ज़्यादा लोग आए हैं। तो उससे एक आगाज हो गया है कि आने वाले महानगर पालिका में जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करेगी और सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाएगी। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।